जी हाँ मित्रों, आप देख रहे हैं कनपुरिया खबर। जनवरी का ये लास्ट वीक है। दिव्य कुंभ महाकुंभ की तैयारी चल रही है। कल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर पूरे देश के जलाशयों में, तीर्थों में लोग डुबकी लगाएंगे और अपने पापों को धो डालेंगे। लेकिन जो पाप देश के लिए लोग कर रहे हैं, देश के विकास के साथ छल करके, करप्शन जैसे कहते हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पाप को कैसे धुला जाएगा, यह एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। जी हाँ, आप कनपुरिया खबर देख रहे हैं। पुलिस, पब्लिक और पर्सनालिटी को लेकर चैनल पर खबरें, आर्टिकल प्रसारित होते हैं। यहाँ किसी राजनीति, झूठी बकवास की जगह नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार मोहन कुमार जी। एक समस्या है कानपुर देहात में, एक भ्रष्टाचार हुआ था। 177 सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना था। फाइनल जो लिस्ट जारी की गई, उस पर मीडिया ने जब कटाक्ष किया तो पाया गया कि लगभग 2-3 दर्जन सड़कें ऐसी थीं जिन्हें गड्ढा मुक्त किया ही नहीं गया और उसको लेकर बिल वाउचर फाइनल हो गए। मोहन जी, क्या समस्या हुई थी इसको लेकर? समस्या ये हुई थी कि शासन से 177 सड़कों के लिए गड्ढा मुक्त करने के लिए धन आवंटन हुआ था। लोक निर्माण विभाग ने गड्ढा मुक्त का कार्यक्रम चलाया और लिस्ट जारी की शासन को, प्रशासन को, जिला प्रशासन को कि मैंने 177 सड़कें जिले में जिला गड्ढा मुक्त कर दिया है। वो लिस्ट मीडिया में जब आई तो हम लोगों ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन जब हम लोग धरातल पर गए, देखा जैसे सिकंदरा मुगल रोड, मैथा की सड़क और अकबरपुर तहसील की, रसूलाबाद की, और हमारे सबसे मुख्यालय से लगी हुई सर के नीचे डीएम के जो रूरा मार्ग से पुर का जो लिंक मार गया है, उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। जर्जर है, पूरी सड़क टूटी हुई है, चलना दूभर है, सारी बार किनारे बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। तो जब सर्वे किया गया तो इस पर हम लोगों को लगा कि हम इस पर डीएम साहब को वीडियो और फोटो से अवगत करावें। तो वीडियो फोटो हम लोगों ने बना के डीएम साहब से एक दिन वार्ता की, पूरा उनको जो है स्थलीय जो हम लोगों ने देखा उसको उनको हमने अवगत कराया। उनसे निवेदन किया कि सर, एक प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाए और स्थलीय निरीक्षण किया जाए। वहीं पर एडीएम ई साहब बैठे थे, तो डीएम साहब ने निर्देश दिया कि प्रशासनिक अधिकारी टीम बना के तत्काल इसकी जांच कराई जाए। ये 6/12/2024 को ऑर्डर हुआ। आज कई सप्ताह बीत चुके हैं। 6/12 को जांच का आदेश जारी होता है, सभी एसडीएम को जांच दी जाती है। नियमानुसार हफ्ता 15 दिन में जांच हो जाना चाहिए था, लेकिन 6 से 6 जनवरी आ गई, साल भी बदल गया और लास्ट जनवरी का टाइम आ गया। आज आप जब एडीएम प्रशासन अमित जी से मिलने गए तो क्या जवाब मिला? मैंने कहा सर, 1.25 महीने हो गए हैं, अभी कुछ रिपोर्ट आई क्या हुआ जांच का? बोले रिपोर्ट अभी नहीं आई है, रिपोर्ट आएगी तब कार्रवाई की जाएगी। यानी ये लग रहा है कि प्रशासन, ये अभी इस जगह प्रसिद्ध लग रहा है कि 1.25 महीने हो गए तहसीलों से, तहसील एसडीएम, किसी भी एसडीएम ने भी रिपोर्ट नहीं भेजी है। इतना बड़ा घोटाला है, इतनी बड़ी समस्याएं, सड़कें जर्जर पड़ी हुई हैं, गड्ढा मुक्त हैं, लोग चल नहीं पा रहे हैं सड़कों पर। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? एक ऐसी जांच करनी थी जिसपे एसडीएम साहब यदि अपने घर से निकलते, अपने बंगले से निकलते, तो केवल नज़र डालनी थी कि सड़क गड्ढा मुक्त हुई या नहीं हुई। एक एसडीएम के पास पूरा अमला होता है, नीचे हर क्षेत्र में लेखपाल होते हैं, तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं। इसके बाद भी ये 2 महीने बीत गए और जांच ही नहीं पूरी हो पाई, तो आगे कार्रवाई तो बड़े दूर की कौड़ी होती है। क्या लगता है मोहन जी, इसमें जांच हो पाएगी पूरी? मुझे तो लग रहा है, जब मुझे लेटर दिए, हम एक पत्रकार भी हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, 1.25 महीने हो गए, किसी तहसील में कोई रिपोर्ट नहीं, जू नहीं रेंग रहा है। बस यही जब भी जाते हैं तो आश्वासन ही मिलता है कि रिपोर्ट आने दीजिए, कार्रवाई होगी। आखिर कब होगी? तो मैं शासन से मांग करना चाहता हूँ, शासन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर, इस मामले को संज्ञान में ले और लापरवाह अधिकारियों को दंडित करें, ताकि जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जो सरकार दावा दे रही है, तो उसमें कुछ अंकुश लगे और जनता में तो अच्छा संदेश जाए। इतना बड़ा करप्शन करने के लिए गड्ढा मुक्त सड़क का ही करप्शन नहीं, इस तरह के आधा दर्जन करप्शन पिछले 4-5 सालों में यहाँ हो गए। और इस पर लेकर जो संजीदगी दिखानी चाहिए थी अधिकारियों को, शासन को, प्रशासन को, कुछ में रिपोर्ट भी यहाँ से गई
मजिस्ट्रेटी जांच हो करके उस पर भी अभी कार्रवाई कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों कर्मचारियों को सबसे पहले तो कुंभ की डुबकी लगवाना चाहिए ताकि इनकी आत्मा पवित्र हो और शायद कुछ देश और समाज के लिए अच्छा कर सके, क्योंकि जनता वोट देना जानती है। इस तरह से अधिकारियों सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकती। पैसा देश का है, पैसा समाज का है, पैसा टैक्स पेयर का है। आखिर ये कौन लोग हैं जो लूट करके और इस तरह से डकार मारते हुए घूम रहे हैं। ये वो जिला है जिसमें कई मंत्री सत्ता पक्ष में हैं, सरकार में हैं, और ये वो जिला है जिसने देश को राष्ट्रपति भी दिया है। और इसके बाद भी यदि इतना बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाले होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और स्थिति क्या बन सकती है। मोहन जी, यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या आगे विचार है? हम एक बार जिलाधिकारी जी से और अपनी बात रखेंगे, कहेंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम कुंभ के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का प्रयास करेंगे, उनके सामने सारी ये बातें रखेंगे, क्योंकि ये पहला घोटाला नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे घोटाले हुए हैं, मीडिया ने उछाले थे, उनकी प्रशासनिक जांचें हुई और वो दोषी पाए गए, भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ, शासन को रिपोर्टें गई, यहाँ भी फाइलें दबी पड़ी हुई हैं। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? चाहे उथली बोरिंग हो 6 करोड़ की, चाहे जिला अस्पताल का इंस्ट्रूमेंट खरीद घोटाला हो 1.5 लाख का, चाहे वो डस्टबिन का घोटाला हो, चाहे वो कंबल वितरण का घोटाला हो, बहुत सारी जांचें हुई, घोटाले सिद्ध हुए, कार्रवाई के नाम पर जीरो। इन सब मामलों को लेकर के हम निश्चित तौर से सब टीम बना के एक जिलाधिकारी मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जिलाधिकारी सामने भी अपनी बात रखेंगे कि आप इसमें क्या होना चाहिए। जी, इसी तरह के और भी समाचारों के लिए आप देखते रहें कनपुरिया खबर। चैनल को लाइक और